निर्भया केस, जिसे दिल्ली गैंगरेप केस के नाम से भी जाना जाता है, 16 दिसंबर 2012 की उस दर्दनाक घटना की कहानी है जिसने पूरे भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस मामले ने न केवल देश के कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव किए, बल्कि सामाजिक जागरूकता और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। इस घटना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और बलात्कार के खिलाफ कानूनों को और सख्त करने की मांग की गई। निर्भया, जो एक काल्पनिक नाम है, असली नाम सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया गया, एक 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी की छात्रा थी। 16 दिसंबर 2012 की रात को निर्भया अपने एक पुरुष मित्र के साथ दिल्ली के साकेत इलाके में एक फिल्म देखकर लौट रही थी। वे दोनों एक निजी बस में चढ़े जिसमें पहले से ही 6 लोग मौजूद थे, जिनमें बस चालक भी शामिल था। ये बस सार्वजनिक नहीं थी, लेकिन सड़कों पर अन्य यात्रियों को उठाने का दिखावा कर रही थी। बस में बैठते ही कुछ मिनटों के भीतर ही हालात बदल गए। 6 लोगों ने पहले निर्भया के पुरुष मित्र पर हमला किया और उसे लोहे की रॉड से पीटा। इसके बाद उन्होंने निर्भया के साथ क्रूरता से गैंगरेप किया। इन लोगों ने न केवल उसके साथ बलात्कार किया, बल्कि उस पर लोहे की रॉड से भी बर्बर हमला किया, जिससे उसके आंतरिक अंगों को गंभीर चोट पहुंची। इस पूरी घटना के दौरान बस दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही। अंत में उन अपराधियों ने दोनों को निर्वस्त्र हालत में सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए। इस जघन्य अपराध के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल टॉवर लोकेशन और बस के विवरण के आधार पर अपराधियों की पहचान की। 6 अपराधियों में से 4 को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से एक नाबालिग था, जबकि अन्य 5 बालिग थे। बाद में 6ठे अपराधी को भी पकड़ लिया गया। इन अपराधियों के नाम थे मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर, राम सिंह और एक नाबालिग अपराधी। निर्भया की हालत बेहद गंभीर थी। उसे पहले सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके शरीर पर हुए गंभीर घावों का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसके आंतरिक अंगों को इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया था कि वह सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हो सकती थी। उसकी स्थिति देखते हुए उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल भेजा गया, जहां 29 दिसंबर 2012 को उसकी मृत्यु हो गई। निर्भया की मौत के बाद पूरे देश में गुस्सा और विरोध की लहर दौड़ पड़ी। दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। इस घटना ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए समाज और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। इन विरोध प्रदर्शनों का मुख्य उद्देश्य था कि बलात्कार के खिलाफ कानूनों को और सख्त किया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग उठी ताकि ऐसे मामलों में तेजी से न्याय मिल सके। निर्भया गैंगरेप केस को एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना गया। सभी 5 बालिग आरोपियों को कोर्ट ने दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में 3 साल की सजा सुनाई गई, जो अधिकतम सजा थी जो किसी नाबालिग को दी जा सकती थी। इस फैसले ने भी जनता के बीच आक्रोश पैदा किया, क्योंकि लोगों का मानना था कि उसकी सजा बेहद कम थी, जबकि उसने भी इस जघन्य अपराध में पूरी भागीदारी निभाई थी। आरोपी राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली थी, जबकि बाकी 4 आरोपियों ने अपने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन हर बार उनकी अपील खारिज कर दी गई। अंततः 20 मार्च 2020 को चारों दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। कानूनी और सामाजिक परिवर्तन। निर्भया केस के बाद भारतीय कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। महिलाओं की सुरक्षा और बलात्कार के मामलों में न्याय पाने के लिए कानूनी तंत्र को और मजबूत किया गया।